ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वृत्त की हमने वृत्त होता क्या है, सर्कल क्या होता है, सर्कल की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद में सर्कल कितने प्रकार के होते हैं हमने वो देखा था कि अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, और सर्कल आपके वृत्त से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रमेय बात कर लें, थ्योरम्स कह लो आप उनको, या आप उनको रूल्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो, उनको हमने देखा था। तो चलिए अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, हमने जो अपने लास्ट क्लास में आपके सर्कल पर आधारित जो हमने जो थ्योरम्स देखे थे, जो प्रमेय देखे थे, जो रूल्स देखे थे, तो उन पर आधारित जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि उस प्रमेय को हम किस प्रकार से अपने एग्जाम में या क्वेश्चन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर तथा जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर। है ना। देखिए क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने यहां पास में इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो मैं आपको इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। मैं यहां पास में क्या हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर and the length of the chord is 40 centimeter. So find the distance between center and chord. Find the distance between center and chord. एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। अब देखिए, इस प्रश्न में कहीं भी आपको क्या नहीं दिया है, डायग्राम बना के नहीं दिया है। तो हमको यहां से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाना सीखना है। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करिए कि भाई आपको दिया क्या है, वृत्त, तो सबसे पहले आप क्या बना दो, एक वृत्त बना दो। ये हमने एक वृत्त बना दिया। अब देखिए यहां से आपसे क्या कह रहा है, हमारा धर्म क्या बनता है, यदि आपने एक वृत्त बनाया है तो क्या बनाओगे, उसमें आप एक सेंटर बनाओगे और उसका नाम दे दो क्या आप, ओ। अब क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या, तो भाई वृत्त बना, वृत्त के बाद में क्या बना दो आप, एक वृत्त की त्रिज्या बना दो। क्या कह रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, हमने क्या कर दिया, इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 9 सेंटीमीटर दे दिया। समझते हैं। इसके बाद में तथा जीवा की लंबाई, एक जीवा है उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। एक जीवा है उसकी लंबाई कितनी है, हमने एक जीवा ले लिया ए बी, उसकी लंबाई कितनी ले ली, यह लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है कि हमारा डायग्राम एक बार ना बने, दूसरी बार में बने। मैं आपको बताना वहां से वही चाहता हूं, जितना आपसे कह रहा है उतना आप क्या करो, उसको नोट करते जाओ। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये आपने इतना बना लिया, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। अब देखो, ये क्या है, आपके वृत्त का केंद्र है, समझ में आ रहा है आपको। और केंद्र से, इस केंद्र से जो आपके वृत्त है इसकी दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, अर्थात क्या, त्रिज्या। तो क्या कह रहा है आपसे, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, ये आप प्रश्न को आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो भाई ये क्या है आपका केंद्र और ये क्या है आपका जीवा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको आप नाम दे दो सी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ओसी की लेंथ पूछ रहा है, ओसी की आपसे लंबाई पूछ रहा है। ये इस प्रकार से आपको डायग्राम बन गया। तो यहां से अब हमको क्या पूछ रहा है, ओसी पूछ रहा है, कैसे बनाओगे। तो देखो यहां से मैंने आपको समझाया, ये चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो बना के दिखाता, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे कई दोस्त लोग क्या है, वो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो उन्हें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता एक बार में। तो क्या कहते हैं, देखिए इतना आपने बनाया, अब यहां से हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई मैं कैसे निकालूं। तो एक काम करते हैं कि फिर से क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपने इतना, यदि आप इतना बनाना सीख गए तो इसका मतलब आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप देखिए क्या करिए, आप कुछ मत करिए, यहां से आप इस प्रकार से एक सर्कल बनाइए। ये जो आपने बनाया है, बस क्या करना है, इसको आपको फिर से अरेंज करना है। कैसे, ये आपने सर्कल बनाया और इसका बनाया आपने सेंटर, और ये क्या है, आपको एक जीवा दिया हुआ है, ये आपने एक बना ली जीवा, इसकी लंबाई, इसको नाम दे दिया आपने ए, ये बी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, ये केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, ये आपको क्लियर हुआ। अब आपने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि केंद्र से वृत्त के जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो वह लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यदि मैं इसको नाम दे दूं सी, तो जो आपका एसी होगा वो बराबर किसके होगा, बीसी के होगा।
यदि पूरे AB की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई कितनी होगी या BC की लंबाई कितनी होगी? 7 होगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपका लंब OC है, ये केंद्र को नाम दे दिया हमने O, तो जो आपका लंब OC है वो आपके जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो AC बराबर क्या? BC हो गया। BC बराबर क्या हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर हो गया। ये क्लियर हो रहा है? अब क्या बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ अब मैं क्या कर सकता हूं? ये इस प्रकार से यहां पर त्रिज्या खींच सकता हूं, दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्या कर दी मैंने, इस प्रकार से यहां पर एक त्रिज्या खींच दी, और त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? लंब की, मतलब आपके केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। तो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या है? केंद्र से, ये आपका केंद्र है और ये क्या है? आपका जीवा। ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है यहां आपसे, कहने का मतलब आपसे OC पूछ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये इस प्रकार से इसको हटा दिया, तो इस प्रकार से बनकर क्या डायग्राम मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है? OC की लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज वाले आपके टॉपिक में मैंने आपको बताया था, देखो यहां से क्या है, हमको दो चीज मालूम पड़ गई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AC और BC की लंबाई 7-7 सेंटीमीटर हो गई। ये कितना हो गया आपका? 7, और ये भी कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ये आपको 9 दिया हुआ है, और साथ में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका लंब है जो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसके अलावा क्या है, वो आपके जिस रेखा पे लंब डालता है उससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। हुआ क्लियर? अब समझना कि अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? AOC। कैसा? AOC। जो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहां देखिएगा AOC, ये क्या है आपका? इस प्रकार से ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये क्या बन गया? AOC। आपसे यहां पर पूछ क्या रहा है? ये आपको मालूम पड़ गया कि ये 90 कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एक लंब है और लंब किसी रेखा के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है। ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जीवा 14 है, 2 भागों में बांटोगे तो कितना? 7-7। ये आपको 7 दिया हुआ है, ये आपको 9 दिया, ये आपको 7 दिया हुआ है, और ये आपसे OC आपसे पूछ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक समकोण त्रिभुज में ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो आपका कर्ण का वर्ग होता है वह किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कितना है? 9। 9 का वर्ग हो गया। लंब आपसे पूछा है तो ये OC का स्क्वायर हो गया। और क्या आपका आधार कितना दिया हुआ है? 7 का वर्ग दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? OC का स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहां क्या कर दो आप? OC का स्क्वायर लिख दो। यहां क्या होगा? ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? मैं यहां लिखूं, इधर लिखूं मैं, देखिएगा, या चलिए यहां कोशिश करता हूं सॉल्व करने का। देखिए यहीं लिखता हूं। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81, 9 9 में 81, माइनस 7 का कितना होता है? 7 भैया 49, तो घटाओगे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 50, 30, 32, कितना आ गया? 81 में से आप 49 घटाओगे तो कितना आएगा यहां से? ये कितना आएगा? 32। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर लिखता हूं यहां पास, ये जो आपका OC स्क्वायर, ये जो आपका OC स्क्वायर है, ये कितना आ गया आपका? 32 आ गया। यहीं से क्वेश्चन को समझना है। अब आपको क्या निकालना है? OC निकालना है। तो OC बराबर क्या होगा? यदि यहां पास स्क्वायर है तो इधर जाके क्या होगा? ये वर्गमूल में बन जाता है। तो आपको 32 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन आपको 32 का वर्गमूल निकालते आते नहीं है। क्यों? यदि आपसे यहां बोलता कि 36 का वर्गमूल निकालो तो क्या बोलते? 6 बोल देते। 32 का तो हमको पता ही नहीं है। तो आप क्या करना है? आपको ऑप्शन देखना है। यही मैं इसलिए आपके लिए यहां पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन लेकर के आया हूं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? 5.66 दिया है, 6.3, 4 और 7। अभी देखो ये जो आपका अंडर रूट 32 है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्या है आपका? अंडर रूट 32। ये किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा 36 के वर्गमूल से। भाई 32 का वर्गमूल जो है वो 36 के वर्गमूल से छोटा होगा। और ये जो 32 का वर्गमूल है ये बड़ा किससे होगा? 25 के वर्गमूल से बड़ा होगा।
अब यहां पास मैंने 25 और 26 ही क्यों लिया है? देखो ये 25 और 26 क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या एक पूर्ण वर्ग है। 25 भी एक पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर है, और 36 भी क्या एक पूर्ण वर्ग है, 6 का स्क्वायर है। तो इस 25 के वर्गमूल और 36 के वर्गमूल के बीच में क्या होगा? आपका 32 का वर्गमूल होगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 36 का क्या होता है? 6। कहने का मतलब क्या कि जो आपका वर्गमूल जो 32 का वर्गमूल है, ये 5 और 6 के बीच में होगा। मतलब क्या? 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। क्या? आपका 32 का वर्गमूल। समझ में आ रहा है इतना कहानी आपको? हमको 32 का वर्गमूल निकालते नहीं आता, निकालने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमको इतना पता है कि जो 32 का वर्गमूल है वो 36 के वर्गमूल से छोटा होगा। 36 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एग्जैक्ट आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। सेम क्या आपका 25 का स्क्वायर क्या आपका पूर्ण वर्ग है। तो 25 और 36 इसलिए हमने ले लिया। तो 25 का वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो क्या आपको मिलेगा? 5 मिलेगा, और ये क्या आपको 6 मिल जाएगा। मतलब जो आपका 32 का वर्गमूल है वो आपके 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, दोनों के बीच में रहेगा। 5 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 6 से क्या होगा? छोटा होगा। आइए ऑप्शन में देखिए, यहां पर आपको क्या देखना है कि ऐसा आंसर लेना है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। 5.6 क्या है? आपसे 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ये हो सकता है। ये 6.3 क्या 6 से बड़ा है? ये नहीं होगा। 4 5 से छोटा है? नहीं होगा। 7 6 से बड़ा है? नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, 5.66। तो यहां से क्या करना पड़ा? ये जो टेक्निक थी समझाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन हमको यहां से क्या मालूम पड़ गया? यहां से हमको अंडर रूट 32 का मान नहीं निकालना पड़ा। निकालते तो हमको काफी टाइम लग जाता, और कई लोगों को निकालते भी नहीं आता। तो समाधान ढूंढना है, समाधान निकल गया। तो आंसर कितना आ गया? 5.66। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र में ए ओ बी, चलिए भाई यहां पास में नामकरण कर देते हैं। हमेशा केंद्र क्या होता है? ओ होता है। तो ये जो आपका ए, इसको आप ए बोल दो, ओ बोल दो, और इसको आप यहां क्या करते? एक प्रकार से यहां पास आप क्या कर दो? बी कर दो। तो आपसे कह रहा है कि चित्र में ए ओ बी बराबर क्या है आपका? एक सेकंड, इसको बी नहीं, ए ओ, ये बी, और सी, ये आप दे दो सी। तो ये आपको एग्जाम में डायग्राम बना के दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपके यहाँ पास डायग्राम क्या बनाया हुआ है। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद तक ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी संयुक्त भर्ती का क्वेश्चन है ना? याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पास क्या है? आपको दिया हुआ है कि जो आपका जो कोण क्या है? ए ओ बी। याद रखिएगा, यहाँ पास जब लिखता है ए ओ बी, इसका कहने का मतलब होता है कि यहां पास में क्या है? जो आपकी तीन भुजाएं हैं ए ओ, मतलब यहां पर जो आपको बात कर रहा है ओ, ये एक्चुअल में क्या है? इस कोण की बात कर रहा है, लेकिन किसके? ए और बी के बीच में बनने वाला जो कोण है ओ, उसकी बात कर रहा है। तो इसीलिए कारण होता है कि यहां पास में क्या लिखता है? इसको ए ओ बी लिखता है, ना कि सिर्फ इसको ओ लिखता है। क्यों? देखिएगा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पास में क्या है? एक एंगल आपको क्या दिया हुआ है? ए ओ बी, और एक और क्या दिया हुआ है आपको? ए ओ सी। समझना यहां से, यहां पास एक्चुअल में बात क्या कर रहा है? वो यहां बात कर रहा है एंगल ओ की। और यहां भी जो बीच वाला होता है, देखिए जो हमेशा जो बीच वाला होता है, बीच में हमेशा कोण को लिखा जाता है। यहां पास क्या है? ये बात कर रहा है आपका ओ, यहां भी वो बात कर रहा है एंगल ओ की, क्या कोण ओ की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बार क्या बोल रहा है कि 110 डिग्री है, और एक बार क्या कह रहा है? 130 डिग्री है। क्या एक ही कोण के दो मान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यही आपको समझना है कि क्या, कि यही कारण है कि हम इसको डायरेक्टली एंगल ओ नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? इसको एंगल ओ, ए ओ बी कहते हैं। मतलब क्या? ए और बी के बीच के, ए और बी के बीच में बना हुआ कोण। ए और सी का मतलब क्या होता है? ए और सी के बीच में बना हुआ कोण, और जो बीच वाला होता है वो एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, तो जो मैथ्स वाले हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो ये उनके लिए था। तो ये यहाँ पर जो बीच वाला होता है जनरली यही आपका क्या करता है? कोण को दर्शाता है। लेकिन ए ओ बी का लिखने का मतलब ही ये होता है कि ए और बी के बीच में बना हुआ कोण, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण क्या है? आपका ए ओ बी है। ये आपका क्या है? यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ए है और ये आपका सी है। क्या लिखा हुआ है? ए ओ सी।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए है, ओ है, सी है, तो ए और सी के बीच में बना हुआ कोण आपका 130 डिग्री। थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा यहां पास में क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो इसीलिए यहां पास में मामला बिगड़ गया, बाकी मैं आपको बता सही रहा था। देखिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है ए, ये बी, ये सी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है यहाँ पास में लिखा हुआ ए, ये एक्चुअल में लिखा हुआ बी और सी। अब देखिए, मैं आपको समझा क्या रहा था, उसको आपको समझना है। समझाने में कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, सिर्फ इसके जो आपका जो लिखा हुआ था पॉइंट, उसमें मिस्टेक था क्वेश्चन के लिखने में। देखो, ए ओ बी का मतलब क्या होता है, आपके ए और बी के बीच में बनने वाला कोण। तो ए और बी के बीच में बनने वाला कोण क्या है आपका, ये 110 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। और ए ओ सी का मतलब क्या होता है, आपके ए और सी के बीच में बनने वाला कोण, तो ये क्या है आपका, इस प्रकार से 130 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये क्या हो गया आपका, मैं आपको कोण के बारे में बता रहा था, समझना हमको वो नहीं है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आप उसको देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है हमसे, कि चित्र में ए ओ बी बराबर आपको 110 मतलब 110 डिग्री आपको दिया हुआ है। ए ओ सी कितना दिया है, वो आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी ए सी, क्या पूछ रहा है आपसे, एंगल बी ए सी पूछ रहा है, एंगल बी ए सी। देखिए बी ए सी, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें काम करेगी, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी ए सी, तो आपसे ये वाला कोण क्या कर रहा है, वो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, बी ए सी। एंगल बी ए सी का मतलब क्या होगा, बी ए सी, बी और सी के बीच में बनने वाला कोण। तो आपका बी ए सी ये है, तो बी ए सी मतलब आपसे एंगल ए पूछ रहा है एक्चुअल में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमारे यहां पास हमको प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैंने आपको बताया था क्या, कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण, उसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पे पड़े कोण का क्या होता है, दुगना होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। तो यहां पास देखिए, इस प्रकार से आपको कुछ ये इस प्रकार से आपको यहां पास दिखाई दे रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 110, और ये वाला कोण आपको दिया है 130। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अब आपको ये वाला कोण निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि किसमें, जब आपको मैं रेखा एवं कोण पढ़ा रहा था, तो किसी भी बिंदु के चारों ओर जो बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जब आपको मैं रेखा एवं कोण पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि किसी भी बिंदु पर मान लीजिए कितने भी कोण क्यों ना हो, ये आप इस प्रकार से कोण है, तो जितने भी कोण बन रहे हैं, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पास यदि एक कोण 110 डिग्री है, दूसरा 130 है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, सपोज मान लीजिए एक्स है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 360 में से क्या कर दोगे आप, इतना को ये वाले एंगल को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो माइनस क्या कर दोगे, यहां से आप 360 माइनस कर दोगे, 110 और 130 कितना हो गया, 240। कितना हो गया, 240। 360 में से 240 मतलब 240 गया, तो कितना बचा, 120 बचा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, यहां से आपका ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे तो बीओसी नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बीएसी। तो अब प्रॉपर्टी क्या लगती है, कि किसी भी वृत्त में एक चाप के द्वारा उसके जो केंद्र पे कोण बनेगा, उसी चाप के द्वारा जो उसके वृत्त पर कोण बनता है, तो जो केंद्र में बना हुआ कोण होगा एक्स, उसके वृत्त पे बने कोण के क्या होगा, दुगना होगा। यदि मान लीजिए वाई है, तो जो आपका एंगल एक्स होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल वाई होगा। समझ में आ रहा है। तो हमको यहां पास में क्या है, देखिए हमको यहां पास क्या दे दिया है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो हमको कितना दिया हुआ है, यहां हमको एक्स का मान मिल गया कितना, 120 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, एक्चुअली हमसे पूछ रहा है एंगल वाई। तो यहां पास देखो, आपका एक्स बराबर कितना आ गया, 120 है, और ये कितना 2 गुणे एंगल वाई के। तो यहां से एंगल वाई आपको कितना मिल जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 120, ये 2 है, ये या तो आप 2 यहां पर इसको काट दो तो कितना आएगा 60। तो एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो ए का मान कितना, ये जो आपको एंगल ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री। हो रहा है क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो गया आपको, चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको एक बार और समझाने का। वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार और देख लीजिए। देखिए क्या है आपके पास में, इस प्रकार से
ये वृत्त है। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपके पास में एक चाप है, एक आर्क है, उस आर्क को आपने क्या नाम दे दिया, ए बी। इस प्रकार से आपने उसको एक नाम दे दिया ए बी। तो उस चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा उसको अपना नाम दे दिया एक्स। उसी चाप ए बी के द्वारा वृत्त तक जो केंद्र जो कोण बनेगा उसको हमने नाम दे दिया वाई। तो जो यहां से जो एंगल एक्स था वो क्या था, आपके दुगना था किसके, एंगल वाई के। अब ये वाला जो कोण है, देखिए ये कितना हमने निकाला था, 120 निकाला था। तो ये कितना है, आपको 120 दिया हुआ है। ये कितना है, 120 बराबर क्या है, 2 इंटू एंगल वाई। हमसे क्या यही कोण तो पूछ रहा है, ये वाला कोण। देखिए ये आपका क्या है, इस प्रकार से ये चाप है, ये केंद्र पर कोण बना, कितना कोण बना, 120। और इसी चाप बीसी से आपके वृत्त पर कोण बन रहा है कितना, ये आपका बन रहा है ए। यही आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको क्या है, यही आपको एक्चुअल में आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है वाई। तो क्या कर दोगे आप, यहां पर पुट कर दोगे वाई को, या तो दो को या तो इधर नीचे लेके आओ या काट डायरेक्टली काट दो। तो कितना आ गया आपका 60। तो ए का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री। हो रहा है क्लियर? चलिए देखते हैं अगले आगे इसके बाद में क्या है। आपसे क्वेश्चन कहता है यदि PQ बराबर PR हो, क्या देखिएगा, यदि PQ बराबर, तो यहां पर देखिए ये आपको डायग्राम प्रश्न में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका PQ है, देखिएगा मैं यहां बनाता हूं, क्या कह रहा है आपसे, इस प्रकार से देखिए ये आपको इस प्रकार से यहां बनाया हुआ है। इसका नाम दिया है Q, इसका नाम दिया है R। इस प्रकार से यहां एक पॉइंट बनाया है, ये इसको नाम दिया है P, और ये इस प्रकार से यह बनाया है और इसको नाम दे दिया है क्या, A। अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि PQ क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला PQ बराबर क्या आपको बोल रहा है, PR, मतलब क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, बराबर है। और आपको एक एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको, यहां आपको एंगल दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री। एक्चुअल में ना ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ कितना, ये एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। ये आपको एंगल यहां पर करेक्ट करिएगा, ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल QAR आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है। तो बताइए इस कोण का मान कितना होगा। देखिए ये जो आपकी रेखा है, ये और ये क्या है, इक्वल है। अब आपको जब मैं रेखा एवं कोण और त्रिभुज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी त्रिभुज में यदि दो समान भुजाएं हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनेंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं द्वारा जो कोण बनाए जाएंगे वह भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो देखिए, यदि आपका त्रिभुज की बात करें, किसमें, त्रिभुज PQR में देखिए क्या है आपका, PQ बराबर क्या है आपका, PR है। तो जो इसके द्वारा जो कोण बनेंगे, ये वाला कोण और ये जो कोण बन रहा है, ये समान भुजाएं हैं। देखिए ये भुजाएं समान हैं, तो इनके द्वारा जो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। तो अब बताइए ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, तो ये वाला कोण कितना बचा, बताओ ये कोण कितना बचा। तो 70 70 कितना हो गया, 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यदि इन दोनों कोणों का योग 140 हो गया तो बचा कितना, ये वाला। तो कितना हो गया, 180 माइनस 140 कितना बचा आपका, 40। तो ये वाला जो आपका कोण कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 डिग्री। तो देखिए ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। यदि ये 70 है तो ये भी क्या हो गया आपका, 70 हो गया। 70 ये तो कितना हो गया, 140। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 40। अब आपको प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है कि क्या आपके एक जीवा के द्वारा, क्या एक ही जीवा के द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका एक वृत्त है और ये जीवा है। इस जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड में बनाए गए कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला यदि x है और ये वाला यदि y है तो एंगल x बराबर किसके होता है, एंगल y के होता है। यदि ये 40 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, एंगल क्या बोला है आपसे,
क्यू ए आर बराबर कितना 40 डिग्री। हो रहा है क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। और मैं आपको बताया था ना कि ये दो प्रॉपर्टी है क्या, कि यदि आपके एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके द्वारा बनाए गए वृत्त के कोण के दुगना होता है, एक प्रॉपर्टी ये बताया था। और एक चाप के द्वारा बनाए गए वृत्त पे बनाए गए कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सेम कंडीशन क्या थी आपके जीवा के लिए थी। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपके पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एंगल सी ए डी और एंगल CBD का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको दो तीन प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। देखिए वृत्त बनाया, वृत्त का बनाने का सबसे पहला धर्म क्या बनता है, उसका केंद्र बनाना। यहां आपको एक दिखाई दे रही है जीवा, ये देखिए इस प्रकार से आपको एक जीवा दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या है CD। अब क्या किया हुआ देखिएगा, इस जीवा में एक इस प्रकार से एक कोण बनाया है, ये कोण बनाया हुआ है और यहां पर आपको एंगल दे दिया है 30। पहले आप इसको समझो। अब देखो आपसे क्या है, आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण और इस कोण का योग कितना होगा, इसका इस ये वाले कोण का और ये वाले कोण का योग कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेप में ये समझो कि आप क्या किया, आपने इस प्रकार से बनाया, ये आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार से ये केंद्र है, तो आपने COD इस प्रकार से बना दिया। अब आप बताओ यदि ये वृत्त का केंद्र है और ये उस पर एक जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर की जो दूरी होगी वो क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। ये क्या है, त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा समान होती हैं। यदि ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यदि ये और ये क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। समझ में आ रहा है कि हमने एक क्या बनाया, हमने एक वृत्त बनाया और उस पर आपको ये जीवा दिया हुआ है, उसका नाम क्या दिया हुआ है, आपको प्रश्न में CD दिया हुआ है। इस प्रकार से एक केंद्र दिखाई दे रहा है, यहां से आपको इस प्रकार से एक लाइन दिखाई दे रही है और इस प्रकार से आपको रेखा दिखाई दे रही है। बताइए ये वृत्त का केंद्र है, यदि ये आपका वृत्त का केंद्र है तो ये वाली रेखा क्या होगी, ये तो आपकी त्रिज्या हुई ना। वृत्त के केंद्र से जो आपके वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी होगी वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। यदि दोनों त्रिज्या है तो क्या है, दोनों ही समान होंगी। अब हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी देखी थी क्या, कि दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कैसे कोण कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों भुजाओं के द्वारा ये जो कोण बनाए जाएंगे, ये जो कोण बनाए जाएंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दो जो भुजाएं हैं, देखिए पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, यदि ये जो कोण बन रहा है ये कितना है आपका 30 डिग्री आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला कोण भी कितना होगा, तो आप बताओगे सर ये भी 30 डिग्री होगा। यदि ये दोनों कोण 30-30 के हो गए तो दोनों का योग कितना हो गया, 60। तो बताइए मेरे को फिर ये वाला कोण कितना होगा। यदि इन दोनों का एडिशन 60 हो गया तो 180 माइनस 60, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से क्या आप इनको घटा दोगे तो कितना बचेगा आपको, 180 180 माइनस 60 कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 120 मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 120 आ गया। ये जो आपका कोण है वो कितना आ गया, 120 आ गया। अब देखो ये कोण आपको कितना मिल गया, 120। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अब आप इससे आगे बढ़िए, मैं इसको हटाता हूं। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब एक काम करिए, फिर से एक वृत्त बनाते हैं समझने के लिए। ये हमने एक वृत्त बनाया, इस वाले वृत्त के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, इसको ये वाला एंगल हमने 120 निकाल लिया। अब देखो क्या करो कि आप यहां से इस प्रकार से हमने जीवा बनाई, ये केंद्र है, ये इधर बनाया, ये इधर बनाया, और ये वाला जो आपका एंगल है कितना आ गया, 120 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से इसी आपके जो ये जो आपका जीवा दिया हुआ है CD, क्या जीवा जो CD दिया हुआ है उससे यहां पर हमने क्या किया हुआ है, एक एंगल बनाया हुआ है। अब आप बताओ मेरे को एक ही जीवा से, या मान लो क्या कर लो आप, यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा ये है, और इस प्रकार से क्या किया हुआ एक एंगल ये इस प्रकार से बना दिया है, ये आपको दिख रहा है, और इसका नाम क्या दे दिया है, ये इसको बोल रहा है आपसे क्या, CAD, और क्या बोल रहा है आपसे CBD। ये दोनों एंगल मान लो कि इसको हम नाम देते हैं X, इसको नाम देते हैं Y। तो यहां पास में X और Y क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और इन्हीं को हमसे क्या पूछ रहा है, इन्हीं का हमसे एडिशन पूछ रहा है। एक्चुअल में हमसे ये क्या पूछ रहा है, यही हमसे ये पूछ रहा है एग्जाम क्वेश्चन में।
अब देखो ये 120 आ गया, तो अब आपको एक प्रॉपर्टी यूज याद आ रही हुई क्या? प्रॉपर्टी क्या थी कि वृत्त, एक वृत्त है और यदि ये वाला कोण वृत्त के आपके जीवा से, या मान लो कि आप एक पल के लिए जीवा को भूल जाओ, यहां से आप क्या कर लो, जीवा को छोड़ो, तो ये जो कोण होता है और उसी चाप से, एक वृत्त के एक चाप से जो केंद्र पे जो कोण बन रहा है, उसी चाप से आपके परिधि पे जो कोण बनेगा क्या होगा, वो परिधि बनने वाला कोण इस कोण का आधा होगा, या जो परिधि पे कोण बनेगा और जो केंद्र पे कोण बनेगा वो जो जो केंद्र का कोण होगा वो परिधि के कोण से दुगना होगा। ठीक है, तो यदि ये क्या है, x है और ये y है, तो एंगल x क्या होता है, अभी हमने इसके पहले भी देखा था, क्या होता है, एंगल 2y होता है। x कितना है, 120 है, ये 120 है, तो आपका यहां से y कितना हो जाएगा, यहां से आपको y कितना मिल जाएगा, 60। कितना मिल गया आपको y यहां से, 60। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो देखिए, तो ये कितना आ गया आपका, ये y कितना आ गया आपका, 60 आ गया। कहने का मतलब क्या है यहां से कि ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 60 आ गया। एंगल और x और y क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगा, यहां से 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 60 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 60 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो योग कितना होगा इसका, 120 डिग्री। बस वही प्रॉपर्टी क्या करना है आपको, बार बार यूज करना है। सेम प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, बार बार यूज कर रहा है। दो ही तीन प्रॉपर्टी को बार बार घूम फिर के हमारे सामने आ रही है। तो यहां से हमने क्या है, यहां से सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, हमने ये वाला त्रिभुज बनाया और देखा कि यदि एक कोण 30 था और ये क्या है, रेडियस है, यदि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। दो रेडियस क्या होती है, उनकी लंबाई समान होती है, अर्थात क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई। दो समान भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 60 हो गया, तो ये वाला बचा कितना, 120 बचा, तो ये कितना आ गया, 120 आ गया। यदि ये वाला एंगल 120 है तो ये कितना होगा, इस एंगल का आधा होगा, तो ये कितना हो गया आपका, 60 हो गया। अब ये 60 आ गया और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक ही जीवा के द्वारा वृत्त पे बनाए गए कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और हमसे क्या, हमसे इन दोनों का योग पूछ रहा है। 60 60 कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि O वृत्त का केंद्र है, ये क्या है आपका, एक वृत्त है और O क्या है, इसका एक केंद्र है, और ये आपको क्वेश्चन में ये आपको एंगल बना के दिया हुआ है। तो कोण U का मान कितना होगा, कोण U आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कोण U आपसे पूछ रहा है। अब आप इस वृत्त से देख के कुछ पकड़ पा रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ पा रहा है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं, आप इस वृत्त को देखो, कुछ ऐसा आपको वृत्त दिया हुआ है। देखिए ये आपका केंद्र है, यदि मैं काम करता हूं, यहां एक चाप लेता हूं, आर्क AB, ये इस प्रकार से मैंने एक AB क्या लिया, चाप लिया। अब क्या करता हूं, इस AB चाप के माध्यम से, क्या इस AB चाप के माध्यम से मैं दो कोण बनाता हूं। एक कोण मैं ऐसा बनाता हूं, बना पहला कोण, और दूसरा कोण मैं ऐसा बनाता हूं, बना दूसरा कोण। दिखा आपको डायग्राम ऐसा। अब आप बताओ कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखो ये वाला जो कोण x है और ये वाला यदि कोण y है, तो यहां क्या होगा, आपका जो एंगल x होगा वो एंगल y के बराबर होगा। ये कितना दिया हुआ है, देखिए ये वाला आपको कितना, 70 दिया हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, सिंपली ये वाला भी क्या होगा, 70 होगा। तो क्या हो गया आंसर आपका, देखिए ये वाला 70 हुआ, ये वाला 70 हुआ। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल ये पूछ रहा है। अच्छा अब ये कैसे निकालोगे भाई, फिर से वही प्रॉपर्टी घूम फिर के आ गई। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ये क्या है आपका चाप AB, ये इस प्रकार से बना हुआ है, और आपका एक क्या बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये देखिए, तो चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, उसके द्वारा परिधि पे बने हुए कोण का क्या होगा, दुगना होगा। परिधि पे जो कोण बन रहा है वो कितना है, 70 है, तो केंद्र पे जो कोण बनेगा क्या होगा, वो परिधि पे बने कोण का दुगना होगा। तो ये कितना होगा, इसका दुगना 140 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो इस प्रश्न में देखना, यहां समझा रहा हूं, ये क्या है आपका चाप है, मान लो ये इस प्रकार से, ये आपने ज्ञात कर लिया कितना है आपका, 70 है, ये आपका 70 है। तो जो केंद्र पे कोण बनेगा उसी चाप के द्वारा, देखो इसी चाप के द्वारा, देखो फिर से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं,
इसी चाप के द्वारा जो आपके वृत्त पे जो कोण बन रहा है, इसी चाप के द्वारा जो कोण, केंद्र पे जो कोण बनेगा, आ रहा है समझ में? तो जो केंद्र पे कोण बनेगा वो परिधि पे या वृत्त पे बनने वाले कोण का दुगना होगा। यदि ये 70 है तो ये कितना होगा? 140 होगा। बहुत सिंपल था ये, बस खाली आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। या तो फिर एक काम और करिए, इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आप यहां पास से ना इस प्रकार से एक त्रिभुज अब आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, यहां पास ध्यान दीजिए, ये आपको दिया हुआ है 70। क्या दिया हुआ है? 70। यदि आप देखें, यदि आप यहां देखें, ये वृत्त का केंद्र है और ये एक पॉइंट है आपके सर्कल पे, तो बताइए ये क्या होगा? ये क्या होता है? वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। यदि ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। यदि ये आर है, ये भी आर है, मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। दो समान भुजाओं के द्वारा बनने वाले कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यदि ये कोण 70 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 70 होगा। तो ये वाला कोण भी क्या हो गया आपका? 70 हो गया। इतना आपको समझ में आया? अब आपने यदि मेरा ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला लेक्चर वीडियो देखा है तो वहां पास आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा कि ये क्या है? एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए, बी और ये सी। तो ये आपका क्या है? एंगल 70, ये भी 70 है। और यदि इस त्रिभुज का मैं इस कोण को मान लूं क्या? बाह्य कोण। ये क्या हो गया आपके त्रिभुज का? ये आपका एंगल सी है, तो एंगल सी का ये हो गया आपका बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? ये जो आपका ये जो एंगल है, ये किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, यहां से क्या करो, इस लाइन को अभी आप भूलो, भूलने के चक्कर में हमारा त्रिभुज बिगड़ गया। ठीक है भाई, अब आप देखो इस त्रिभुज में आपका ये वाला कोण क्या है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है? दो आंतरिक दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं अपनी लास्ट क्लास में। तो ये वाला जो एंगल क्या होगा? बाह्य कोण क्या होता है? दो आंतरिक दूरस्थ, दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो कितना होगा ये? 140। दोनों के योग के बराबर 70 70 कितना? 140। हो गया क्लियर? तो दोनों तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सर्कल की प्रॉपर्टी से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे। यदि वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई, ये जो आपका ओ है ये क्या है? आपके वृत्त का केंद्र है। पी आर बराबर क्या? पी आर बराबर क्यू आर है। ठीक है भाई, पी आर बराबर क्या दिया हुआ है आपको? क्यू आर दिया हुआ है। यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये क्या है ना, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है भाई। तो यहां पास ये आपका जो क्यू लिखा हुआ है, जो आर लिखा हुआ है, इसको क्या कर लो आप? चेंज कर लो। जब इसको चेंज किए हो तो इसको भी चेंज कर लो। एक्चुअल में क्या है ये आपका है पी, ये आपका है आर, और ये क्या लिखा हुआ है? क्यू। क्या कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओके, पी आर, पी आर क्या है? ये आपका दिया हुआ है पी आर बराबर किसके है? क्यू आर के। तो किसके बराबर हो गया? क्यू आर के बराबर दिया हुआ है। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, आपसे ये वाला जो कोण है, इस कोण को क्या कर रहा है? वो पूछ रहा है। बताइए, अब तो हमको कुछ दिया भी नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप? यहां पास क्या प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा? तो देखिए यहां आपको दो प्रॉपर्टी यूज करना है। पहला क्या, मैं आपको बताया था कि कोई भी अर्धवृत्त में, किसी भी अर्धवृत्त में जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। किसी भी अर्धवृत्त पे एक व्यास के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। यदि मान लीजिए कि ये आपका एक अर्धवृत्त है और ए बी क्या है? आपका एक व्यास है, तो इस व्यास ए बी के द्वारा वृत्त पर जो कोण बनेगा वह कैसा होगा? वो 90 डिग्री का होगा। याद आ रही है आपको प्रॉपर्टी? तो ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया। अब आप देखिए ये क्या है आपका? एक ये इस प्रकार से ये आपका अर्धवृत्त है और ये क्या है? उसकी व्यास है। यदि ये व्यास है तो ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ये भी क्या है? इसकी त्रिज्या है। अब आप देखो, यदि मान लो कि मैं इसको एक पूर्ण वृत्त बना दूं, पूर्ण वृत्त बना दूं, बन गया पूर्ण वृत्त। अब आप देखिए यहां से कि इस वृत्त में आपको जो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर साथ तक ये टीईटी में, टीईटी आपके जहां तक याद आ रहा है ये आपके टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं, खैर जो भी हो। तो आपको यहां से ये मालूम पड़ गया क्या कि एक अर्धवृत्त के द्वारा
अर्धवृत्त में एक व्यास के द्वारा उसके परिधि पे या उसके वृत्त पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, पहली कहानी। अब हमसे क्या बोल रहा है, पी आर बराबर क्यू आर। क्या ये आपका जो पी आर है ये क्या है आपका, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है। आपको दिया क्या है, पी आर बराबर क्यू आर। ये वाला जो पी आर है और ये क्यू आर क्या है, बराबर है। फिर से वही प्रॉपर्टी आती है कि दो समान भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यदि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो उनके द्वारा जो कोण बनाए जाएंगे, ये वाले जो कोण बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये एंगल यदि x है और यदि ये एंगल y है तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल y हो जाएगा। और आपसे यही वाला एंगल पूछ रहा है। अब आप देखिए कि आपसे क्या क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये आपको 90 दिया हुआ है और ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम चल गया कि ये आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल ये क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और समान भुजाओं द्वारा जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक त्रिभुज में देखो, एक त्रिभुज में ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ध्यान देना बेटा, देखो इसमें ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाले एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि हमने इसको नाम दे दिया x, इसको हमने नाम दे दिया y, तो देखो 90 आपको एक दिया हुआ है और ये आपको एंगल x और ये एंगल y बराबर कितना है, 180 है। ठीक है, अब एंगल x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, मतलब कितना, ये 90 आ गया। और ये जो x और y क्या है, बराबर है, तो मैं यहां पास इस y को भी क्या x बोल सकता हूं। तो कितना आ गया, ये आपका एंगल x प्लस एंगल x। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो x x कितना हो गया आपका 2x, एंगल 2x बराबर कितना हो गया 90, तो एंगल x बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। मतलब ये वाला जो आपका एंगल है कितना है, 45 है। यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 हो। क्यों, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो कितना आ गया आपका, ये वाला जो एंगल का मान कितना आ गया आपका, 45 हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको एंगल नहीं दिया था और इस प्रकार से आपको बना के दिया था, तो दिमाग ये लगाना था कि भाई ये क्या है आपका, सबसे बड़ा हमको हिंट दी क्या, ये व्यास, और एक व्यास के द्वारा वृत्त पर जो कोण बनता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। सिंपल सी बात थी, यदि ये 90 आ गया, बचे ये दो कोण, और इन दोनों भुजाओं को हमको क्या बराबर दे दिया था। समान भुजाओं के द्वारा बने गए कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 90 है तो बचा ये दोनों 90, ये दोनों बराबर हैं तो क्या 45। यदि आप मैथ्स में अच्छे हैं, यदि आपने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की हुई है, तो इस क्वेश्चन में तो आपको ईमानदारी से कॉपी पेन छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। ये तो उसका तो आप आंसर ऐसे भी कर सकते थे। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आज की ही क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, यदि O आपके वृत्त का क्या है, यदि O आपके वृत्त का केंद्र है तो एंगल AOC क्या आपका, ये आपका इस प्रकार से आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, तो BDC का मान कितना होगा, एंगल BDC का मान कितना होगा, क्या BDC आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, इस एंगल का मान कितना होगा। चलिए तो मैं छोड़ता हूं आपको इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हल्का सा मैं आपको हिंट देता हूं। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था कि किसी वृत्त में एक चाप के द्वारा, किसी वृत्त में एक चाप के द्वारा, किसी वृत्त में एक चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप के द्वारा उस वृत्त पे बना कोण के क्या होगा, दुगना होगा। पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है, बस यही प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। क्या कि एक चाप, मान लो ये AB है, ये चाप एक AB है, इस चाप के द्वारा जो इसके केंद्र पे बना हुआ कोण है, इसी AB चाप के द्वारा जो इसके वृत्त पे बना हुआ कोण Y है, तो जो आपका एंगल X होता है वो दुगना किसके होता है, एंगल Y के होता है। यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। यदि आपको आज की क्लास समझ में आई है, यदि आप लोग मेरी मेहनत को पसंद करते हैं, तो आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को न केवल देख रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में भी हम सर्कल को ही समझेंगे, क्योंकि सर्कल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बिल्कुल भी ऐसी हड़बड़ी में नहीं है कि हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ें, क्योंकि सिलेक्शन हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। करीबन 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, सीटों की संख्या केवल 300 है। इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है कि हम किसी भी प्रकार की अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़ें। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।